हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 4 मई से शुरू हो रहा है, जैसा कि आप सभी को ये पता ही होगा। और आज हो गया है 5 अप्रैल और ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अभी रिवीज़न कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, तो उन केसेस को देखते हुए जो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं तो उनको भी ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं पढूं या फिर नहीं पढूं, मुझे कैसा अपना स्टडी को करना है नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को लेके वे कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस होगा या फिर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, जनरल प्रमोशन कर दिया जाएगा, या तो फिर एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन्ड होगा, बाद में एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाएगा। इस तरह के ना जाने कितने सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभी स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। कहीं एग्ज़ामिनेशंस ऑनलाइन ना हो जाए, होम सेंटर में हो सकता है। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। आज इन्हीं सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और आगे सीबीएसई क्या कोई ऐसा डिसीज़न लेगी, क्या इसके बारे में आप लोगों को कुछ ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के बताया जाएगा, क्या शिक्षा मंत्री जो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, क्या उनके तरफ से कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को अभी मिलने वाले हैं। देखो पिछले साल क्या हुआ था, सेम जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। कुछ एग्ज़ामिनेशंस हुए थे, 2-3 एग्ज़ामिनेशंस हो गए थे। इसके बाद लगातार एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन्ड हुए, बाद में होगा, फिर एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उस टाइम जो था, एक अच्छा चीज़ ये हुआ था कि एटलीस्ट 10th के लगभग सारे एग्ज़ामिनेशंस हो गए थे और 12th का कुछ एग्ज़ामिनेशंस बचा हुआ था, तो उसी के आधार पर रिज़ल्ट निकाल दिया गया था। लेकिन इस साल थोड़ा मामला कुछ अलग है। पहले क्या था, इससे पहले वाले साल में कि जो कोरोना वायरस का जो मामला सामने आया था वो थोड़ा सा लेट से आया था। लेकिन इस साल जो है, अभी अप्रैल का समय चल रहा है, 5 अप्रैल, और आज का समय में अगर हम देखें तो जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में भी देखा हुआ है, करीब 1,03,000 एक दिन का कोरोना संक्रमित मिले हुए हैं, जो कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले सितंबर के महीने में 97,000 मिला था, ठीक, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। इससे जो आज कल का जो आंकड़ा सामने आया हुआ है वो वाकई में डराने वाला है। और इस आंकड़े को देखते हुए कहीं ना कहीं सीबीएसई ये मन ज़रूर बनाई होगी, या फिर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ या फिर एक डर सा ज़रूर होगा कि एग्ज़ामिनेशंस ऐसे हालात में क्या कंडक्ट करवाया जा सकता है। पेरेंट्स भी इसी को लेके अभी सोच रहे होंगे, ऐसे हालात में क्या एग्ज़ामिनेशंस होना पॉसिबल है, और इसी बात को लेके स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन्ड हो सकता है, यानी बाद में एग्ज़ामिनेशंस हो सकते हैं 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो ऐसा तो कुछ मतलब बस हालात जो है वो सुधरते हुए दिखाई तो दे नहीं रहा है कि 1 महीने के बाद एग्ज़ामिनेशंस फिर से करवाया जा सके। तो एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन्ड होना मतलब आसान नहीं होगा कि पोस्टपोन कर भी दिया जाए तो फिर कब एग्ज़ामिनेशंस लेंगे। ऑलरेडी इतना लेट एग्ज़ामिनेशंस हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ामिनेशंस पोस्टपोन्ड होगा। तो ये तो सबसे पहले अपने दिमाग से आप लोग निकाल दो कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड होने वाला है। जहाँ तक बात रहा जनरल प्रमोशन का, यानी कि एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल करके जनरल प्रमोशन कर दिया जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन बच्चों के साथ खास करके जिन्होंने पूरे साल जो भी हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की हो, तो उन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो एग्ज़ामिनेशंस तो होगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये भी श्योर है। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस भी कंडक्ट करवा पाना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस कैसे करवाया जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हालात में एक चीज़ है जो कि सामने ऐसे हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो ही जाए, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने ही स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस ले लिया जा सकता है। क्योंकि अगर सेंटर पे एग्ज़ामिनेशंस होता है तो एग्ज़ामिनेशन से दूर वो पड़ता है, क्योंकि किसी का हो सकता है किसी का घर अगर सामने हो तो किसी का दूर है, तो सेंटर दूर तक जाना ये आसान नहीं होगा।
लेकिन अगर अपने ही स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस होता है तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हो? क्या अपने ही होम सेंटर पे अपने ही स्कूल में एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाए, या फिर सेंटर अलग से दिया जाए, या फिर एग्ज़ामिनेशंस को कैंसल कर दिया जाए? अगर पोस्टपोनमेंट अगर आप चाहते हो तो फिर कब एग्ज़ामिनेशंस लिया जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हो, ताकि जो भी यहाँ पे आपके द्वारा जो बात शेयर होता है, जो भी आप बताते हो, जो भी कमेंट करते हो, वो कहीं ना कहीं ऊपर तक बात जाती है। तो आपके मन में क्या है, कितने स्टूडेंट्स किसके सपोर्ट में है, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मामला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सीबीएसई को ये निर्देश ज़रूर देना चाहिए कि एटलीस्ट अपने स्कूल में एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण जिस तरह के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो होम सेंटर पे करवाना आसान रहेगा। उतना आसान तो नहीं कर सकते हैं, बट जिस तरह से सेंटर पे एग्ज़ामिनेशन करवाना एक मुश्किल होता है, तो सेंटर पे ना हो कि अगर अपने स्कूल में करवाया जाए तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। इधर हमने देखा कि कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जो बड़े हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे विनोबा भावे, विनोद विहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है, तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ ने पिछले साल जो है वो आदेश दे दिया था, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ामिनेशंस होता है। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया हुआ था कि होम सेंटर पर ही एग्ज़ामिनेशंस हो, और करीब 2 सेमेस्टर तक ग्रेजुएशन का या फिर उससे हायर क्लासेस का भी जो है होम सेंटर पर ही एग्ज़ामिनेशंस हुआ था। तो जब वैसे क्लासेस का, हायर क्लासेस का जब होम सेंटर पे एग्ज़ामिनेशंस मिल सकता है, तो फिर क्यों नहीं 10th का भी वैसा करवाया जाए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि होम सेंटर पे शायद एग्ज़ामिनेशंस हो सकता है, अगर इसी तरह से केसेस आते रहे तो। बाकी आपकी क्या राय है, आप इसके लिए कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और भी जो भी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स आती हैं तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि स्टडी से रिलेटेड और लेटेस्ट सीबीएसई की तरफ से जो भी चीज़ें निकाली जाए तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।